बैक टू माय चैनल। और मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया था कि मैंने किस प्रकार अपनी गुड़िया को भाषा लर्न कराई थी। तो देखो, बुक्स में भी मैं वही टॉपिक दोबारा शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इसका व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है भाषा। तो भाषा तो नॉर्मली हम सब जानते हैं वो क्या होती है। तो लैंग्वेज, उसको इंग्लिश में हम लैंग्वेज बोलते हैं, और वो दो प्रकार की होती है। तुम्हें पता, भाषा तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन वो क्या होती है उसको समझेंगे, उसके कितने रूप होते हैं वो समझेंगे। तो क्या है चैप्टर, सुनिए। भाषा शब्द भाव से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मन के भावों तथा विचारों को आदान प्रदान करना ही भाषा है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने विचारों को जो बोलते हैं, दूसरों को समझाते हैं, उसको हम भाषा बोलते हैं। चाहे वो, उसको हम आगे बताएंगे हम उसको कैसे बोलते हैं। देखो, तात्पर्य यह है कि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ये बात समझ गए आप कि भाषा एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके कारण ही हम एक दूसरे को अपने मन के विचार बता सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से कुछ कह रहा है। इस वाले चित्र में देखो, कह रहा है कुछ, और दादाजी भी उसकी बात सुनकर उसको समझाकर उसको उत्तर दे रहे हैं। वो क्या उत्तर दे रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। दूसरे चित्र में भी अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर लिखकर बच्चों को कुछ समझा रही है। यही भाषा होती है जो हम अपने विचारों को एक दूसरे को समझाते हैं। देखो, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। इसका मतलब ये होता है कि 2 भाषा तो हम हमेशा यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? मौखिक भाषा और लिखित। मौखिक भाषा हम हमेशा यूज़ करते हैं, लिखित भाषा भी यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से या कुछ कभी दूर से, जैसे हम किसी को दूर से संकेत को करना, तो वो हम सांकेतिक भाषा भी हम यूज़ करते हैं। कभी कभी हम सांकेतिक भाषा भी यूज़ कर लेते हैं। अभी यहीं तक मैंने अपनी गुड़िया को समझाया है कि कितनी हमारी भाषा होती है। कल मैं आपको आगे टॉपिक सिखाऊंगी कि कौन सी भाषा कब कब यूज़ होती है। तो आज इतना ही। अपने बच्चों को, 2nd क्लास के बच्चे की जो भी बुक है उसको लेके बैठे, उनको समझाएं, और इस तरीके से समझाएं कि उसको आगे भी समझ आए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।